नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में कैसे हम लोग 50 नंबर ज़्यादा लाएं। मतलब यदि क्वेश्चन आता है तो भी ठीक है, नहीं भी आता है तो 50 नंबर इस वीडियो से मैं आपका प्रॉफिट कराऊंगा। क्लियर है, एकदम गारंटी के साथ। तो एक अच्छा टीचर को ये चीज़ तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा टीचर को ज़रूरी बताना चाहिए, क्योंकि हम लोग का टारगेट रहता है बच्चा का सिलेक्शन होना चाहिए। बच्चा को अच्छा से अच्छा सरकारी कॉलेज, अच्छा से अच्छा ब्रांच मिलना चाहिए। तो जब शॉर्टकट में 50 नंबर का प्रॉफिट हो जाए तो क्यों नहीं बताया जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, आपको पता है बिहार पॉलिटेक्निक में 90 क्वेश्चन आता है। 90 क्वेश्चन आता है और हर एक क्वेश्चन जो है 5-5 मार्क्स का होता है। यानी टोटल जो मार्क्स होता है वो होता है 450। टोटल मार्क्स 450। और आपको ये चीज़ भी मालूम है कि बिहार पॉलिटेक्निक में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मतलब गलत अगर आप आंसर देते हो तो नंबर आपका काटा नहीं जाता है। सही बनाते हो तो नंबर आपको मिलेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 5-5 नंबर आपको मिलेगा सही के लिए। और गलत यदि बनाते हो तो एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा। लेकिन यही झारखंड पॉलिटेक्निक में, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में, दिल्ली पॉलिटेक्निक में नंबर को काटा जाता है गलत बनाओगे तो ये सब स्टूडेंट को मेरा राय होता है कि एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं मारना है। लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको 90 में 90 क्वेश्चन बना कर आना है। 90 में 90, एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है। अब समझो कैसे आपको 50 नंबर कम से कम मैं बढ़ाऊंगा। देखो कैसे। सपोज करो कि आप 50 क्वेश्चन आपको सही से आता है, 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए, तो 50 आप बनाओगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन यदि आप बना दिए सही तो आपको कितना मार्क्स आ गया? 250 नंबर आ गया। तो 250 नंबर में नो डाउट आप सरकारी कॉलेज का रेस में हो जाओगे। लेकिन आपका टारगेट है कि नहीं, मुझे अच्छा से अच्छा ब्रांच चाहिए, अच्छा से अच्छा कॉलेज चाहिए, तो ये नंबर को और बढ़ाना चाहिए। अब 50 आप बना दिए और 40 क्वेश्चन में आपको डाउट है, या तो उसका आंसर आपको नहीं आता है, या तो आपको बना नहीं पा रहे हो, या तो टाइम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है। 40 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो कैसे आप मार्क्स को उठाओगे, कैसे आपका नंबर जो है शानदार होगा, ये चीज़ को समझो। तो आप लोग क्या करते हो, ये 40 क्वेश्चन में 10-20 को क्वेश्चन बनाते हो और 10-20 को छोड़ देते हो, या तो अपने मन से तुक्का मारते हो, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी, ऐसे ऐसे भर देते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भरता है, पहला का भरा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए, सी, इस तरह से। मतलब कोई जादू नियत खेलता है, कभी ऐसे करता है, ऐसे करता है, कोई मंत्र पढ़ के भर देता है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे आपका मार्क्स नहीं उठेगा। आपका मार्क्स यदि उठाना है तो देखो कैसे बनाना है, देख लो, एकदम अच्छे से समझना। आप 50 जितना जो पहले सही जानते हो उसको पहले बना लो। पहले जितना सही आता बनाओ। 50 आता है तो 50 बनाओ, 40 आता है 40 बनाओ, 45 आता है 45 बनाओ। जितना सही आता उतना आप बना दो, ठीक है। बाकी जो बच गया उस सारे में जितना भी बच गया, सपोज करो 50 क्वेश्चन आप बना लिए हो, 50 क्वेश्चन को भर दो, ए बी सी डी जो भी आंसर है। और ये 40 क्वेश्चन में जानता है क्या करो, या तो आप ए भर दो, या तो आप बी को भर दो, या तो आप सी को भर दो। लेकिन 40 में अगर ए भर रहे हो तो 40 क्वेश्चन में ए भरना है। मतलब आप पहले 50 क्वेश्चन बना लो, मेरा बात फिर से अच्छे से समझो। 50 क्वेश्चन पहले आप बना लो, जिसका जो आंसर है मतलब नहीं। मान लो पहला क्वेश्चन आता है, बना लिए, दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिए, तीसरा क्वेश्चन छोड़ दिए, चौथा आता है, पांचवा आता है, छठा आता है, सातवां फिर नहीं आता, छोड़ दो, आठवां आता है, बना लिए, नौवां फिर छोड़ दिए हो। तो जो भी छूटा हुआ क्वेश्चन है, मैं सीरियल वाइज नहीं बोल रहा हूं, जो भी आपका छूटा हुआ क्वेश्चन है वो सारे में, सारे का आंसर, मतलब 40 को आप नहीं बना पाए हो तो 40 का आंसर या तो ए कर दो, या तो बी कर दो, या तो सी कर दो, या तो डी कर दो। ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। यानी 40 में ए,
या 40 को बी, या 40 आंसर को सी, या 40 आंसर को डी। लेकिन आप लोग करते क्या हो, पहला ए भर देते हो, फिर बी, फिर सी, फिर डी, तो कोई भी सही नहीं हो पाता है। लेकिन 40 को यदि ए कर दोगे तो तय बात है उसमें 10 क्वेश्चन जरूर होगा जिसका आंसर ए होगा। लेकिन आप क्या करते हो, पहला के ए, दूसरा के बी, तो पता चला पहलके के बी आंसर है और दूसरके के ए है, तो कोई वो सही नहीं होता है। लेकिन अगर 40 क्वेश्चन को अगर आप ए भर देते हो, 40 क्वेश्चन को यदि आप बी भर देते हो, 40 में बी भर दिए, मतलब ये फिर ए नहीं भरना है, 40 का आंसर बी भर देना है, या 40 का आंसर सी भर देना है, तो तय बात है 10 को तो आंसर जरूर होगा उसमें से जिसका आंसर सी होगा, जिसका आंसर बी होगा, तो 10 को सही हो गया। किस्मत अच्छा रहा तो तेरा 12-13 को सही हो जाएगा वो 40 को में, तो 12 को अगर सही हो गया तो 12-25 60 नंबर मिल गया, और नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो इधर से आपको 250 आया, इधर से 10 भी सही हुआ तो 50 नंबर आ गया, यानी आपको 300 नंबर का गारंटी हो गया। क्लियर है बात का मतलब, समझो पूरा डिटेल में इसको समझा देते ताकि आपका और डाउट ना हो। अच्छा से मैं समझा दे रहा हूँ पूरा एकदम इजी वे में, मतलब आज का वीडियो देख लिए मतलब तुमको 50-60 नंबर का प्रॉफिट हो जाएगा, ये मेरा वादा है, मेरा गारंटी है। देखो बाबू इस तरह से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 गो करके एग्जाम्पल सिखाते हैं बाबू। हाँ, ए बी सी डी इस तरह से है भरना है ना। हम 4 गो ऐसे घर बना के सिखा देते हैं बाबू, कैसे आपको करना है काम ये समझो, ठीक है। ये तो भरा हुआ आएगा आपका। अब देखो करना क्या है, सपोज करो पहला तुम जानते हो उसका ए आंसर है, ये आप जानते हो, ये भर दिए हो। दूसरा आप नहीं जानते हो, तीसरा आप जानते हो ये होगा, ठीक है। सपोज मैं कर रहा हूँ बाबू सिर्फ, ठीक है। चौथा आप नहीं जानते हो, छोड़ दो। पांचवा नहीं जानते हो, छोड़ दो। छठा का मान लो ये है आंसर, सातवां छोड़ दो, आठवां छोड़ दो, नौवां का मान लो ये है आंसर, और 10वां का आंसर मान लो ये है, ठीक है। तो जो जो जानते हो पहले बना लो, उसको टेंशन नहीं लेना, पहले जिसका जो आंसर भर दो। अब बाकी आप आंसर नहीं जानते हो, दूसरा का क्या होगा आंसर नहीं मालूम, चौथा का क्या होगा नहीं मालूम, पांचवा का क्या होगा नहीं मालूम, मान लो ऐसा है। तो आप करो क्या, आराम से डिसाइड करो जितना खाली बचा है, जो भी क्वेश्चन को हम नहीं बनाए हैं, या तो उसमें बी को हम भर देंगे, या तो सी को, या तो ए को, या तो डी को। लेकिन मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा आंसर, ज़्यादा चांस रहता है बी और सी होने का, सबसे ज़्यादा चांस होता है बी और सी। ऐसे आप ए बी सी डी चारों में कोई भी भर सकते हो, एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे का एवरेज रहेगा आपका सही होने का, ठीक है। तो सपोज करो हम सब में बी भर दे रहे हैं, सब में किसको सही कर दे रहे हैं, बी में, तो दूसरा में भी हम बी को भर देंगे, तीसरा बना हुआ है, चौथा में भी बी को भर देंगे, पांचवा में भी बी को भर देंगे, छठा बना हुआ है, देखो एक बॉक्स हम कुछ आगे पीछे कर दिए हैं, 8वां में भी बी को भर देंगे, 9वां भरा हुआ है, 10वां भरा हुआ है, मतलब जो भी खाली बचा सब में हम बी भर दिए। अब तय बात है जब 5-6 गो में भरे ना तो 2 गो 3 गो जरूर सही हो जाएगा, 2 गो तो पक्का सही होगा। तो इसी तरह से आपका 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन में आप सपोज करो 40 क्वेश्चन बना पाए, तो 40 अच्छा से पहले बना लो, सही सही एकदम, जो एकदम एक्यूरेट आपको आता है। और मेरे क्लास से इतना तो आता ही होगा कि 40 को तो सही बना ही लोगे, इतना तो पक्का आ जाएगा। मेरा जो वीडियो देख लेगा उसको 40 क्वेश्चन तो पक्का आ जाएगा। क्लियर। अब बचा 50 क्वेश्चन, ये आपको नहीं आता है, तो 50 क्वेश्चन जितना भी खाली है OMR शीट में, सारे में या तो आप ए भर दो 50 क्वेश्चन में, या तो बी, या तो सी, या तो डी, लेकिन ज़्यादा कोशिश करना बी या सी, ऐसे बी और सी का ज़्यादा चांसेस रहता है। क्लियर। कोई भी क्वेश्चन का सबसे शुरुआत आंसर नहीं देने का कोशिश करता है और सबसे अंतिम में देने का कोशिश कम से कम करता है। क्लियर। ऐसे अगर आप सब में ए भी भर दोगे
तो भी आपको 10 गो सही होना ही होना है। 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो सही होना ही होना है। सब में बी भर दोगे तो हो सके तो 11 को आंसर सही होगा, सब में सी भर दोगे तो हो सके तो 12 को भी हो सकता है। मतलब 50 का आंसर तो भाई 4 में से एक ना होगा। तो 10 गो का आंसर ए होगा, 10 गो का आंसर बी होगा, 10 गो का आंसर सी होगा। इस टाइप से ही सेट रहता है। लेकिन आप क्या करते हो, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी, जिसके कारण आपका 2-4 गो मुश्किल से सही हो पाता है। लेकिन अगर इस तरीके से भर दोगे तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो ये मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन टाइम कम है। मैं झारखंड पॉलिटेक्निक वाला काउंसलिंग वगैरह में भी परेशान चल रहा हूँ, इसी कारण आप लोग के लिए बता दिया। इस वीडियो से कम आपको 50 नंबर का प्रॉफिट होने जा रहा है। लेकिन फिर से सुनो, शुरू में ऐसा मत कर देना। पहले जितना क्वेश्चन आता है उसको पहले बनाओ सही सही, जितना आता है। जो बच गया लास्ट में ऐसे करना। और ये बात ध्यान करके आना, 90 में 90 क्वेश्चन आपको बना कर आना है, छोड़कर एक भी नहीं आना है, आए अथवा नहीं आए। क्लियर है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो, और कुछ इसमें बोलोगे तो मैं उसको आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।